जो कल तक हमें बहुत प्यार करते अचानक जब गरियाने लगते हैं तो मैं बोलता हूं भाई विश्वास रखो। आप जो सोच रहे हैं ना, देश वैसे ही सबका साथ सबका विकास विश्वास प्रयास के साथ चलेगा। बीजेपी के अपर कास्ट नेता मनोज तिवारी का दर्द बाहर आ गया है। वो कह रहे हैं कि कल तक जो लोग प्यार करते थे वही अचानक कोसने लगे हैं। मनोज तिवारी भी बीजेपी के उन अपर कास्ट नेताओं में शामिल हैं जिन्हें अपने ही समाज से भर भर कर बातें सुननी पड़ रही हैं। क्योंकि जब यूजीसी को लेकर स्वर्ण समाज सड़कों पर उतरा था तो इन नेताओं के मुंह नहीं खुले, इन्होंने चुप्पी साध ली थी और उनकी उस चुप्पी की वजह से समाज इनसे उखड़ा हुआ है। ये नेता समाज और पार्टी के बीच फंस गए हैं। समाज के पक्ष में बोलेंगे तो पार्टी को फंसा देंगे, नहीं बोलेंगे तो खुद गरियाए जाएंगे, जैसे कि मनोज तिवारी के साथ हो रहा है। जो कल तक हमें बहुत प्यार करते अचानक जब गरियाने लगते हैं तो मैं बोलता हूं भाई विश्वास रखो। आप जो सोच रहे हैं ना, देश वैसे ही सबका साथ सबका विकास विश्वास प्रयास के साथ चलेगा। ये दर्द सिर्फ मनोज तिवारी का नहीं है, बीजेपी के बड़े नेता इसमें फंसे हुए हैं। सुधांशु त्रिवेदी, गिरिराज सिंह, निशिकांत दुबे, सबका यही हाल है। जैसे आप देखिए कि यूजीसी पर बीजेपी के अंदर अपर कास्ट नेताओं में सबसे पहले निशिकांत दुबे ने चुप्पी तोड़ी। निशिकांत दुबे ने तो पहले स्वर्ण समाज के जो विरोध था उसको पूरी तरह से खारिज कर दिया था। ये कहा था कि यूजीसी के नियमों को लेकर जो भ्रांति फैलाई जा रही है उस भ्रांति को दूर किया जाएगा। स्वर्ण समाज के विरोध पर निशिकांत दुबे लगातार यही कहते रहे कि नरेंद्र मोदी पर भरोसा रखो। निशिकांत दुबे ये याद दिलाते रहे कि यही नरेंद्र मोदी हैं जिन्होंने ईडब्ल्यूएस को आरक्षण दिलवाया था। लेकिन निशिकांत दुबे ने जितना ज्यादा बचाव करने की कोशिश की उतना ही ज्यादा ट्रोल भी हुए और सोशल मीडिया पर उनकी तगड़ी क्लास भी लगाई गई। और अब जब इतना बवाल मच गया तो निशिकांत दुबे जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट पर बात डालने लगे कि नियम तो कोर्ट के कहने पर बने थे, विरोध तो सुप्रीम कोर्ट का होना चाहिए। इसी तरह से सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने तक केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह भी चुप रहे। जब फैसला आया तो वो पीएम मोदी और अमित शाह को श्रेय देने लगे। इसे लेकर सोशल मीडिया पर उनकी जमकर क्लास लगाई गई। लोग कहने लगे कि फैसला तो सुप्रीम कोर्ट ने दिया, फिर श्रेय मोदी और शाह को क्यों? गिरिराज सिंह तो खुलकर ये भी नहीं कह सके कि यूजीसी के नियम जो हैं वो सामान्य वर्ग के खिलाफ है और इन्हें खत्म किया जाना चाहिए। यही वजह है कि सोशल मीडिया पर लोगों ने केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह को भयंकर ट्रोल किया। निशिकांत दुबे और गिरिराज सिंह की तरह ही मनोज तिवारी भी यूजीसी पर बोलकर फंस गए। मनोज तिवारी ने जब बयान दिया तो वो अपने आप में ही विरोधाभासी है। आप पहले उनका पूरा बयान सुनिए। मैं देश के लोगों को विश्वास दिलाता हूं कि आप नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो विश्वास बनाए हुए हैं उस विश्वास को कोई भ्रम से हिलाता है तो हिलना मत मेरे भाई, क्योंकि मैं 12 साल के अनुभव से बोल सकता हूं कि नरेंद्र मोदी की नीति नियत इस देश के प्रत्येक व्यक्ति को समान रूप से आगे बढ़ाने की है। लेकिन साजिश करने वाले तो करेंगे। इसलिए आज मैंने मंच से भी कहा कि छोटे मोटे जो ब्रेकर्स आते हैं, तू डाल डाल तो हम पात पात, साजिश करने वाले लोग चैन से नहीं बैठे हैं। और मैं यूजीसी एक्ट में जो भी खामियां आई, मैं धन्यवाद करता हूं सुप्रीम कोर्ट का कि उन्होंने उसको रोका। लेकिन दोस्तों याद रखना, इतना तीव्र विरोध के पहले याद रहे कि वो संसद का बना कानून नहीं था। हम कानून बनाने वाले हैं, जरूरत पड़ेगी तो कानून का संशोधन कर देंगे। इसलिए वही लोग जो कल तक हमें बहुत प्यार करते अचानक जब गरियाने लगते हैं तो मैं बोलता हूं भाई विश्वास रखो। आप जो सोच रहे हैं ना, देश वैसे ही सबका साथ सबका विकास विश्वास प्रयास के साथ चलेगा। और यूजीसी पे भी आपने देखा है, अगर त्रुटि हुई है तो हम उसको ठीक से सुधार करके। एक तरफ
तरफ तो मनोज तिवारी ये कह रहे हैं कि यूजीसी के विरोध में जो प्रदर्शन चल रहे हैं वो नरेंद्र मोदी के खिलाफ एक साजिश है। दूसरी तरफ मनोज तिवारी ये भी कह रहे हैं कि यूजीसी के नियम कोई संसद का बना कानून नहीं था और अगर कोई कमी होगी तो संसद में संशोधन करवा देंगे। अब मनोज तिवारी को खुद ये क्लियर नहीं है कि अगर यूजीसी के खिलाफ विरोध है तो मोदी के खिलाफ साजिश है, तो फिर वो यूजीसी के नियमों को बदलने की बात क्यों कर रहे हैं? और अगर वो मानते हैं कि यूजीसी के नियमों में खामी है तो फिर उनके खिलाफ हो रहे प्रदर्शन को उन्होंने साजिश क्यों बता दिया? मतलब चिट भी मेरी और पट भी मेरी, कमाल का तर्क दे रहे हैं मनोज तिवारी। मनोज तिवारी का यहाँ ये याद दिला दूं कि भले ही यूजीसी का नियम संसद से तय नहीं हुआ, लेकिन यूजीसी का जिन नियमों पर बवाल मचा है उनकी सिफारिश उस संसदीय समिति से हुई थी जिसमें 50% से ज्यादा बीजेपी के सांसद थे। और दूसरी बात यह है, अगर सही में मनोज तिवारी को यह लगता है कि यूजीसी के नियम गलत हैं, तो ये बात पहले क्यों नहीं खुलकर उन्होंने बोली? और जो स्वर्ण समाज अपने बच्चों के भविष्य के लिए सड़क पर उतर रहा है, उनके प्रदर्शन को आप साजिश बता रहे हैं। मत भूलिए कि ये वही लोग हैं जो बीजेपी को भर भर कर वोट देते हैं। यूजीसी के नए नियमों को लेकर बीजेपी के अपर कास्ट नेता सुधांशु त्रिवेदी भी बहुत ट्रोल हो रहे हैं। सुधांशु त्रिवेदी भी यूजीसी के नियमों को लेकर खुलकर कुछ नहीं बोले। बीजेपी के आधिकारिक प्रवक्ता के तौर पर उन्होंने जो रिएक्शन दिया उसे भी आप सुन लीजिए। सर, यूजीसी के नियमों पे सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया है, लेकिन पार्टी की क्या भावना है? देखिए, चूंकि वह मामला सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन है और न्यायालय ने उस पर स्थगन आदेश दे दिया है, इसलिए उस पर टिप्पणी करना उचित नहीं है। परंतु एक बात बहुत स्पष्ट है पार्टी का विचार कि हम किसी के भी साथ अन्याय नहीं होने देंगे और न्याय सभी को सुनिश्चित करने के लिए हमारी सरकार प्रतिबद्ध है। इसी तरह रविशंकर प्रसाद, रवि किशन जैसे बीजेपी के अपर कास्ट नेता भी निशाने पर हैं। स्वर्ण समाज से जुड़े लोग सोशल मीडिया पर यही बात कह रहे हैं कि जब चुनाव आएगा तो बीजेपी के ये सारे अपर कास्ट नेता नपेंगे।